मेहनत का ही परिणाम है कि आज करोड़ों करोड़ों की संख्या में इस भोल भरम माया के देश में फंसे हुए ये जीव बेचारे इस शाश्वत सनातन ज्ञान बोध को थोड़ा बहुत जानने लगे, समझने लगे। वैसे तो ये देश और जगह ऐसी है, यहाँ ज्ञान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। न यहाँ सत्य है, न यहाँ ज्ञान है। यहाँ हर समय घनघोर तिमिर, अज्ञान का अंधकार छाया रहता। हम आप जो कुछ यहाँ सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ये हमारे आप के ऊपर अज्ञान के पर्दे को और भी बढ़ाते ही जाते। यहाँ जितना ही ज्ञान विज्ञान, संसार के जितने भौतिक संसाधन, सामान, पदार्थ, जैसे कोहरा बढ़ता जाता है, सामने अपनी हथेली नहीं नजर आती, सामने आने वाली कार मोटर नहीं दिखाई देती, टक्कर हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता, कितने लोगों की जान चली जाती। ऐसे ही ये जगत का हाल है। कहीं थोड़ा कोहरे कम तो सामने कुछ झलकने लगता है, और कहीं फिर एकाएक कोहरा आ गया तो कुछ भी नजराई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ विद्या को भी अज्ञान ही कहा गया है। हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तय कदर न जानी। यहाँ जगत की ये जड़ विद्या, ये हमको आपको और अज्ञान में डालती, क्योंकि जगत की विद्या प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा होता, अपनी पढ़ाई का, लिखाई का, अपने रामायण का, गीता का, वेद का, भागवत का, यानी जो भी यहाँ आप विद्या देखते हो, यानी ज्ञान देखते हो, ये मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा करती कि भाई मैं बड़ा ज्ञानी, बड़ा विज्ञानी, और करा कराया सब गया। जब आया अहंकार, जहाँ अहंकार का कोहरा बढ़ रहा हो, उसको कभी सत्य ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस संसार जगत में किसी को अध्यात्मवाद के बारे में समझाना अपने आप में बड़ा मुश्किल काम है। ये उसी तरह से जैसे ऊसर में कोई किसान खेती करने का संकल्प लेता, ऐसे ही महापुरुष इस ऊसर बंजर में अमर देश सतलोक का बीज बोकर और सतनाम की खेती प्रारंभ करते। संतों महापुरुषों ने कितना प्रयास किया, और आज वर्तमान समय में 700 बरस की मेहनत के बाद थोड़ी बहुत ये खेती नज़र पड़ रही। 1-2 बरस, 100 बरस नहीं, साहब कबीर से लेकर और आज अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज और वर्तमान में अपने हुजूर महाराज, ये करीब करीब 700 बरस का समय गुजर गया, और ये परमार्थी खेती, और उसमें धीरे धीरे अब अंकुर नजर आ रहा है। लेकिन इसमें खतरे भी बने रहते, जैसे किसान की लहलाती खेती। अब वो हंसिया लेकर रात में तैयार है कि भाई फसल पक गई, कल कटाई की जाएगी, और पता चला आधी रात को घनघोर बादल आ गए, या पत्थर गिर गए, ओला गिर गया, और लहलहाती खेती नष्ट हो जाती। किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसी तरह के इस जगत में काल और माया के खतरे भी बने रहते। अपने मिशन की स्थिति सन 2012 को आप याद करो, जब गुरु महाराज अपने अंतिम चरण में और काफिले लेकर निकले, तो सड़कों पर खड़े होने की जगह नहीं थी। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आई
सन 2012 में जब गुरु महाराज ने एक रहस्यमयी स्थिति में अपने शरीर का त्याग कर दिया। रहस्यमयी स्थिति का मतलब कि जो हम आप नहीं सोचते थे, कभी विचार नहीं किया गया था, सोचा नहीं गया था कि गुरु महाराज इस तरह से शरीर का त्याग करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसे साधारण तरीके से रहस्यमयी स्थिति में अपने शरीर का त्याग किया। कितने दिन अस्पताल में रहे, फिर आश्रम पर जिस सहज स्थिति में, ये आम आदमी की बात तो छोड़ो, सत्संगियों के भी गले के नीचे नहीं उतर पाया कि आखिर ये हो कैसे गया। हम कोई सपना तो नहीं देख रहे, अभी तो गुरु महाराज जा नहीं सकते, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये नाना प्रकार के सस्पेंस, संशय, भ्रम। और देखिए इसी परिस्थिति में जब गुरु महाराज ने शरीर का त्याग कर दिया तो संगत की लहलहाती खेती पर काल प्रभु ने अपना धावा बोल दिया। ब्लॉक का ब्लॉक, सेक्टर का सेक्टर। जैसे किसी इलाके में पत्थर गिरा, 100-200 एकड़ फसल एकदम गायब। थोड़ा बीच में राहत मिल गई, फिर आगे चलकर पत्थर ओलावृष्टि हो गई, उस गांव में भी किसानों की फसल बर्बाद। इस तरह से कहीं कहीं एकदम ही नष्ट हो गया और आज तक ये परिस्थिति बनी हुई है। अब आप लाख समझाते हो, लोग रगड़े झगड़े करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये सब काल का दाव माना जाता, काल का देश, कोई क्या कर सकता। यानी यहाँ मन और काल ने ऐसा विचित्र जाल बना रखा और इतना बड़ा इनको राइट्स, कानूनी दृष्टि से अधिकार मिल चुका। ये अपने देश के राजा कहे जाते हैं और यहाँ राजा की चलेगी। अब आप कहो नहीं, दूसरे देश का राजा। एक बार अगर कोई राजा बन गया, भारत से ही पाकिस्तान अलग हो गया। कभी ये पाकिस्तान भारत में था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के ही कानून पाकिस्तान में चलते थे। लेकिन आज उसको डिवाइड किया, बांट दिया गया, पाकिस्तान के अलग कानून बन गए। अब वहाँ भारत एक सीमा में भी हस्तक्षेप कर सकता। अब कहो भारत का पूरा हस्तक्षेप हो जाए, भारत के राष्ट्रपति पाकिस्तान में जो चाहें कर दें। ऐसे लोगों का इतिहास पढ़ो, भक्तों का। इसी कलयुग में पढ़ो, जिन लोगों ने प्रभु को पाया है, कितना आंसू बहाया होगा, कितना संसार में त्याग किया होगा, भूख बर्दाश्त किया, प्यास बर्दाश्त किया, अपने शरीर को गला डाला, हड्डी को गला डाला, कितना अपमान सहा, बेइज्जती, कितना उनका संसार में खत्म हो गई दुनिया। इधर का खत्म किया, उधर पा लिया। अब इधर बसा रहे तब तो बड़ा मुश्किल हो जा, अंदर में तो जलाना पड़ता। लेकिन इस चीज को पहले जानेंगे। किसी चीज को जब जान लिया जाएगा कि जिस चीज को हमको पाना है उसका कितना इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उसकी कितनी वैल्यू है, कीमत है, तब हम आप उसके लिए मेहनत करेंगे। जैसे यहाँ किसी बच्चे की समझ में आ जाता है कि भाई अगर हम इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, हमको बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी, धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, घर मकान बना लेंगे, बढ़िया कपड़े, बढ़िया कार, मोटर। जब उसका लक्ष्य बन जाता है तब देखो उसके लिए कितनी मेहनत करता। घर वाले कहते भाई उम्र 25 साल हो गई, शादी कर दिया जाए। वो हाथ जोड़ता, नहीं 2 साल और मौका दे दीजिए, अभी शादी का बंधन मत डालिए। अब बताओ शादी कौन नहीं चाहेगा। लेकिन उसका लक्ष्य बन गया भाई पढ़ाई किया जाए और हमको इंजीनियर, डॉक्टर या IAS PCS करना है, तो 5-5 बरस शादी रोक देता और जा करके बेचारा हल्का भोजन। कितने अच्छे विद्यार्थी तो रात में खिचड़ी खाते कि भाई कहीं ज़्यादा खा लेंगे चटर पटर तो नींद आ जाएगी, पढ़ नहीं पाएंगे। 11 बजे तक पढ़ते, फिर 3-4 बजे उनका लैंप, लालटेन, बल्ब जल जाता और नींद कम कर देते हैं, भोजन कम करते। रिश्तेदारी, नातेदारी, मंडी बाजार घूमना टहलना, खेल तमाशा, मोबाइल देखना,
जो अच्छे किस्म के स्टूडेंट होते हैं उनका ये सब चीज़ें बंद हो जाता। पैसा आप ही का लगता दूसरे गांव में। जिस गांव को आपने गोद लिया है उस गांव के नाम पर 1 लाख खर्च कर देते तो 2-4 उस गांव में सत्संगी शाकाहारी बन जाते। एक शाकाहारी आपने बना दिया तो समझ लो वो आत्मा नरकों से बच जाएगी और इसका आपको कितना पुण्य मिलेगा। बाकी अपने घर में ही घर भोज बहु भोज, कहीं घर भोज में सत्संग, कहीं बहु भोज में सत्संग, कहीं शादी ब्याह में सत्संग, तीज त्योहार में सत्संग, दादा चाचा की पुण्यतिथि में सत्संग। अब 40 साल से घर में ही सत्संग करा रहे हो और पता चला अब गांव वाले भी सत्संग सुनते सुनते ऊब गए। अरे कहा क्या सत्संग इनका सुनना, वही जन्म मरण सुनाते हैं, बस मन स्वर्ग जाओगे नरक जाओगे, ये होगा 4 खान 84। अब जो 2-4 बार सुन लेगा कहेगा भाई क्या इनका वो देखो आए हैं गुरु जी के चेला लोग वही शाकाहारी शाकाहारी स्वर्ग नरक सुनाएंगे। अच्छा चलो न्योता आया है तो पता लगाओ जब सत्संग खत्म, जब भंडारा चलेगा तो न्योता मिला है तो खाने चलेंगे। तो गांव वाले तो केवल खाने के लिए आते हैं अन्य समय में। सत्संग वत्संग तो सब आपका समझ लिया कि बस इतने सुनाएंगे। 40 साल से वही सुना रहे शाकाहारी, स्वर्ग और नरक मरोगे 4 खान 84 जाओगे। का भाई कथा तो आगे बढ़ी नहीं रही, इसके आगे तो कुछ पता नहीं। तो आदमी तो टेस्ट खोजता, भाई टेस्ट। कम से कम किसी को कितना हलवा पूरी बार बार खिलाओ तो आदमी कहेगा मजा नहीं आ रहा, सूखी रोटी, चने की रोटी, बाजरे की रोटी, चलो मोटी रोटी खाने का मजा। 2-4 दिन खिला दो कहेगा अरे पेट गड़बड़ हो गया, अब हमको बढ़िया हलवा पूरी खिलाओ। इसी तरह की चीजें ये जो गोद सिस्टम आपको बताया जा रहा है, यानी आप ही कराओ, खर्चा आप ही करो, लेकिन अपने अपने घर में अब सत्संग नहीं सत्संगियों को कराना चाहिए। वही पैसा दूसरे गांव में निवेश करो जहां कोई सत्संगी नहीं है। पैसा आपका लगेगा लेकिन वहां संभावना है कि 2-4 लोग सत्संगी शाकाहारी बन जाएंगे